जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, इस बारे में क्या और मालूमात हुई है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए गरीब तबके के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स होते थे या महिलाएं होती थी, वो इनके टारगेट पर होते थे। और एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस नोएडा डेफ सोसाइटी का जिक्र किया है, ये दरअसल वही सोसाइटी है नोएडा के सेक्टर 117 में। और यहाँ के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को महज टारगेट किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन की जैसी कोई भी चीज़, इन्होंने कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं देखी। ये बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम विशाल है। 2011 से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विशाल, एलिगेशन लगा है कि इस सोसाइटी के 2 स्टूडेंट हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। क्या आपने कभी देखा कुछ ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर देखी? नहीं सर, ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पर होती नहीं है। मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चे आते हैं, शिफ्ट वाइज सीखते हैं और चले जाते हैं। इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चों की स्ट्रेंथ और होता क्या है यहाँ पर, क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पर जो बच्चे सुनते बोलते नहीं है, हम उनको डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं सांकेतिक माध्यम के थ्रू। मतलब इशारों की भाषा से उन्हें कंप्यूटर के कोर्सेज कराते हैं, फिर आगे मतलब वो अपने पैरों पे खड़े होकर आगे जॉब वगैरह कर सकते हैं। कितनी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर बच्चों की? सर 400 से 500 के बीच में है, लेकिन वो आपको प्रोग्राम वाले बेटर बता पाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पर बोर्डिंग है क्या? यहाँ पर बच्चे रुकते भी हैं? नहीं सर, बोर्डिंग नहीं है यहाँ पे। हम लोग सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पाएगी। तो बिल्कुल ये देखिए, ये सोसाइटी के कर्मचारी हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इनको पूरे तौर पर मालूम नहीं है, ये व्यस्त रहते हैं, इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इनको मालूम नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इन संभावनाओं से और जो जानकारी सामने आ रही है उससे इनकार नहीं कर सकते, या इन्होंने उस पूरे दौर में अपने कार्यकाल में ऐसी कोई शक पैदा करने वाली बात देखी ही नहीं। आपने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं या फिर आपको मालूम नहीं है? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। इस बारे में मैं 100% बोल सकता हूँ। अच्छा, कभी आपने नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये चीज़ें होती ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। और ये असल में जितेंद्र ये दिखा रहा है, देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद और इस पूरे मामले के एक तरीके से सामने लाए जाने के बाद, अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जितेंद्र, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसमें कोई दो राय तो रह नहीं गई कि ये मामला था और चल रहा था। अगर लोगों ने जो डे टू डे बेसिस पे उन लोगों को जो वल्नरेबल सेक्शंस माने जा रहे हैं उनको हैंडल कर रहे थे और उनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है कि कितने शातिर तरीके से ये चलाया जा रहा था। एक तरीके से आंखों से सुरमा चुराए जाने का काम था। अगर वहां से वल्नरेबल लोगों को पकड़कर उनको कन्वर्ट किया जा रहा था और वहां जो लोग चला रहे हैं उन सेंटर्स को उनको मालूम नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसको कितने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। हम चल सकते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश के पास जाने से पहले जरा इंफॉर्मेशन देख लीजिए, क्योंकि इसके फौरन बाद जब हम ब्रजेश के पास जाएंगे तो इससे रिलेटेड जानकारी उनसे और लेंगे, एलैबोरेशन में वो बताएंगे हमको। यहां पर देखिए, यहां धर्मांतरण का लालच कैसे दिया जाता था। एक्चुअली हर तरीके से वो देखा जाता था कि माइंडसेट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आदमी किस तरीके से या तो डर में या लालच में या झांसे में आकर अपने आप को कन्वर्ट कराने के लिए तैयार हो सकता है। तो पहले उसको स्टडी किया जाता था, उसका माइंडसेट देखा जाता था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती थी, और फिर साम दाम दंड भेद जो लगे वो लगाकर कन्वर्ट किया जाता था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।